हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि हर वर्ग के कर्मचारियों की ज्वलंत मुद्दों को हाल ही में प्रदेश सरकार के समक्ष रखा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें जल्द ही वार्ता के लिए बुलाएंगे, जिसके चलते कर्मचारियों की समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जाएगा। चाहे सचिवालय कर्मचारियों के मुद्दे हों या फिर प्रदेश के पेंशनरों के ज्वलंत मुद्दे, संयुक्त कर्मचारी महासंघ प्रदेश सरकार के साथ इन सभी मसलों को हल करवाने का प्रयास कर रही है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ का ये प्रयास रहेगा कि दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हित में कोई न कोई अच्छी सौगात जरूर दे। ये उम्मीद प्रदेश के मुख्यमंत्री से सभी संगठनों के कर्मचारी लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन देखने में आया है कि कुछ वर्षों से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या काफी तेजी से कम हो रही है। इसकी वजह छात्रों के अभिभावकों का प्राइवेट स्कूलों की ओर ज्यादा रुझान होना है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अच्छे छात्रों को निजी स्कूल अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने से स्कूल बंद हो रहे हैं, पद खाली चल रहे हैं और उससे सारा हमारी एक्टिविटी रुक गई है। और इस बात को लेके मैंने शिक्षा मंत्री से बात की है और हम इसको दोबारा से उठा रहे हैं कि बीआरसी और सीआरसी एक बड़ी मेन कड़ी बन गई शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। वो डाकिए का काम शुरू में उनको बोलते हैं कि डाकिए पर वो डाकिए नहीं है, वो एक बड़ी अहम कड़ी है। उस कड़ी को तोड़ने की आवश्यकता है, उसको जोड़ना पड़ेगा। आज की डेट में वो डेडलॉक हो गया है, उससे बीपीओ के ऊपर प्रेशर पड़ गया और वो उतना इफिशिएंटली वो काम नहीं कर पा रहा है। तो अभी मैं बात करूं, जैसे हमारा भी एक कार्यक्रम चल रहा है, वो भी मेरे पास ही है, आपका न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। उसमें अभी कल हमारा पेपर होने वाला है। हम उसमें लगभग 1 लाख हमारे जो असाक्षर है उनको साक्षर बना रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। और हिमाचल प्रदेश जो है उसमें मैं आपको कहूं कि 100% जो है लिटरेट स्टेट बनने वाली है बहुत जल्दी। तो उस दिशा में बीआरसी ने बड़ा क्या काम किया था। आज हम नए सर्वे करना चाह रहे तो वहां पे बीआरसी की एब्सेंस में सर्वे भी नहीं हो पा रहा। ये ड्रॉबैक मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसे डेप्यूटेशन का कोई जरूरत नहीं है और उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए शिक्षा क्षेत्र में। जहां पे जिसकी जो पोस्ट है उसको वहां नियमित तौर पर उसकी नियुक्ति हो। टीचर जहां लग रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसकी उसी जगह से सैलरी मिलनी चाहिए। अगर टीचर कोई निदेशालय में पोस्टेड है तो उसकी सैलरी निदेशालय से निकलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं खुद डायरेक्टरेट में हूं, अगर मैं भी गलत हूं तो मैं भी वहां से उठना चाहिए। मैं सिद्धांत पहले अपने से बनते हैं, फिर सिद्धांत दूसरों को बनाया जा सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति जहां पे सेवाएं दे रहा है उसकी जो सर्विसेज है उसी जगह से, उस विभाग से, उसी ऑफिस से निकलनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि वो टीचर डेपुटेशन पे नहीं है। अगर मान लो टीचर आपका डिप्टी डायरेक्टरेट में काम कर रहा है, उसकी सैलरी किसी स्कूल से निकल रही है, इसका मतलब उसने उस स्कूल की पोस्ट को ऑक्यूपाई किया हुआ है। वो बड़ा सरासर गलत है, अन्याय है बच्चों के साथ। इस तरह के जितने डेपुटेशन स्टेट के अंदर भी है, मैं कहूंगा स्टेट से बाहर भी है। पिछली गवर्नमेंट में दिल्ली में हिमाचल भवन में एक लेक्चर का डेपुटेशन किया था, वहां पे वो बिल बनाते थे वहां पे काउंटर पे बैठ के। तो इस तरह के ना जाने कितने डेपुटेशन आज भी हो गए, तो उन सबको बंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो मैन पावर कम हो रही है वो भी बढ़ेगी, उससे वो भी बढ़ेगी। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो टीजीटी वर्क काम करता है, साइंस टीचर का बड़ा एक अहम रोल रहता है स्कूलों के अंदर। अभी उसमें एक हमारा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता है, जो बच्चे की प्रतिभा को चौमुखी विकास जिसको कह सकते हैं वो होता है, कि बच्चे को एक टैलेंट उसका बाहर निकलता है। तो अब उसमें भारत सरकार की तरफ से उसमें एक एड मिलती थी, उसमें एक ये चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता था, उसमें फंडिंग होती थी। वो फंडिंग इस बार उसके ऊपर कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं। हालांकि मैं इसका नोडल अफसर भी हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टेट लेवल पे, तो अभी कोई गाइडलाइन कोई इस तरह की हमारे को सेंट्रल लेवल से कोई एक्टिविटी करने के लिए आई है। तो अब मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं, मैं जल्दी ही माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को हम रख रहे हैं कि अगर भारत सरकार इसमें पहल नहीं करती है तो इस साल हमारी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। और ये बड़ा जरूरी है क्वालिटी बच्चों को निखारने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो स्टेट इसमें इनिशिएटिव ले, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको जो है आगे आए और स्टेट गवर्नमेंट जो है फंडिंग करके जो इस एक्टिविटी को एटलीस्ट अगर क्वालिटी को बनाना है, एक बच्चों को प्लेटफॉर्म साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए जो हमें इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पहल करके इसमें फंडिंग करनी पड़ेगी और ये एक्टिविटी कंटिन्यू हो। और इसमें जो हमारे लोग लगे हैं, साइंस सुपरवाइजर लगे हैं, जैसे हमारे गौतम जी लगे और लोग भी लगे, बड़े जो झाड़ू लोग लगे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, पर ये मेहनत तब करेंगे जब इनके पास कोई प्लान होगा काम करने के लिए। तो ये इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाह रहा था।